बात एक ही है, दो नाम है, ठीक है। तीसरा इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। दिमाग में सेट करो बात, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल और क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जस्ट डेरिवेटिव के उल्टा है, ठीक है। क्या है, डेरिवेटिव के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। दिमाग कान सब कुछ सेंस ऑर्गन खोल के सुनो अच्छे से, ठीक है। और जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है उस सबको लिखने की हैबिट डाल लीजिए बेटा, है ना। सब कुछ लिखो अच्छे से सुन सुन के, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम इसको इंटीग्रल को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम है जिसका, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ताकि आप दोबारा पढ़ो या दोबारा कहीं सुनो तो आपको समझ में रहे कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है या रिवर्स है, ठीक है। अगर मैं उसके आंसर का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहला हमने ये समझा कि इसके फॉर्मूले समझना कंपलसरी है। अच्छा, फॉर्मूले समझेंगे, फॉर्मूले से ज़्यादा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि थोड़ा रिलेशन भी समझेंगे, ठीक है भाई। क्या समझेंगे, थोड़ा सा रिलेशन भी हम समझ के चलेंगे कि रिलेशन इसका क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव से एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव, ठीक है, एक तरफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, और दूसरी साइड हम लोग देखेंगे इंटीग्रल के फॉर्मूले। ये जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है, और डेरिवेटिव के फॉर्मूले। आखिर लिंक क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपको बता रखा है कि भाई एक साइड डेरिवेटिव लिख रखा है और एक साइड इंटीग्रेशन लिख रखा है। थोड़ा समझ के हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है जी। पहला फॉर्मूला इसमें क्या है, जैसे हमने इसमें पहला फॉर्मूला पढ़ा, हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई, इसमें जो सिंबल होता है डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स होता है सिंबल। जब डी अपॉन डी एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और इंटीग्रेशन में इसका सिंबल होता है वो ये है, ठीक है जी, एनाकोंडा जैसा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोई मेरे पास कांस्टेंट टर्म होता है, कोई मेरे पास कांस्टेंट टर्म होता है, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, जीरो, ठीक है। क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट टर्म का निकालता हूँ, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो मुझे ये जो वेरिएबल है इसका एक्स यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स। एक और बात समझेंगे, एक और बात समझेंगे कि भाई एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, ये मेजरली टू टाइप का है। एक तो इनडेफिनिट है, एक तो इनडेफिनिट है इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या है भाई, डेफिनेट है। क्या है दूसरा, डेफिनेट। ये नाम याद रखने हैं आपको। सबसे ज्यादा जो हमारे सिलेबस में है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इंडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल सा जो सिंबल होता है इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, और सॉल्व करके जैसे मैंने इसका वन का सॉल्व किया, वन का एक्स आया, वन का जो इंटीग्रेशन है एक्स आया। तो अभी एक्स तो वेरिएबल है, एक्स में तो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है। तो इसको मुझे क्या करना है, फाइनाइट बनाना होता है। तो इसमें मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, सी का मतलब क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर मुझे डेफिनेट बनाना है तो मैं क्या ऐड कर देता हूँ, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कांस्टेंट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फिक्स वैल्यू आ जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। डेफिनेट का मतलब ये है कि जब भी हम निकालते हैं तो हमें लिमिट पता होती है कि भाई जीरो से लेकर टू जा रहे हैं, जैसे वन डी एक्स है ना। वन का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है जी, एक्स होता है। यहाँ पर लिमिट जीरो से लेके टू, ये लिमिट होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। फिजिक्स में भी हम लोग कई बार बात करते हैं अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी इसमें आंसर कितना आया, टू। अब आप मुझे बताओ कि इसका परफेक्ट आंसर टू है, टू से मैं बदलाव नहीं कर सकता, जो भी आंसर है वो टू ही है, हाँ जी। और परफेक्ट है, फाइनाइट है, इसलिए डेफिनेट है। यानी जिसका आंसर परफेक्टली आ रहा है, लिमिट के साथ आ रहा है, या जहाँ पे आपको लिमिट दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको,
लिमिट दिखाई दे रही है तो किस में आता है वो, डेफिनेट इंटीग्रल में आता है। किस में आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में आता है। और जहाँ पे लिमिट नहीं है वहाँ पे मैं सी लगा रहा हूँ, वो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी, इतनी बात आपको याद रखेगी। ठीक है, पीछे आ जाते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि इस चैप्टर में हम दो पार्ट में इंटीग्रल समझ रहे हैं, एक डेफिनेट में और एक इनडेफिनेट में। पहला पहला जो हमें सीखने को मिल रहा है, पहला क्या मिल रहा है वो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट नहीं आएंगी। ठीक है, क्या नहीं आएंगी, जिसमें लिमिट नहीं आएंगी। ठीक है, विदाउट लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट का। जैसे कांस्टेंट वहाँ 0 होता है, यहाँ पे आपका 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या, मेरे पास मान लो ये 5 है और ये dx है। ठीक है, तो 5 को मैं आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 dx करता हूँ, तो कांस्टेंट 1 का कितना हो जाता है, हमेशा यहाँ पे x हो जाता है। और एक क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, कांस्टेंट c, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, आपको याद रखना है। कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, कोई भी नंबर हो कैसा भी हो। ठीक है, जैसे 5 आ रहा है आपके पास, मान लो कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, 3/5 का dx का, तो कांस्टेंट 3/5 बाहर, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और प्लस c हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। ओके, और एग्जांपल देख लो, प्लस का हो या माइनस का हो उससे खास फर्क नहीं पड़ता इसको। तो हमें प्लस या माइनस सबको बाहर निकाल के यहाँ पे 1 बचाना है, और 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस का c लगाना है इंडेफिनिट। इतनी सी बात बताओ, आसान है एकदम, है ना। जैसे यहाँ भी था। तो हमें एक बात तो मालूम चल गई, कोई भी कांस्टेंट होगा, सभी कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम x मान रहे हैं, तो जिसके पास तो x है ही नहीं, और जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, और जिस भी टर्म पे x नहीं है तो कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट मानेंगे उसके साथ क्या लग जाएगा, x लगेगा उसके साथ। ठीक है बेटे, ये चीज़ ध्यान देनी है अच्छे से। ठीक है, अच्छा, तो एक और चीज़ जानते हैं हम, देखो जरा और देखते हैं डिफरेंस क्या हो सकता है। पहले फॉर्मूले में समझा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है। सेकेंड फॉर्मूला में ये समझ में आता है इंटीग्रेशन में, देखो x की पावर n और dx का, जैसे डेरिवेटिव में भी दूसरा फॉर्मूला था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, d/dx x की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, n x की पावर n-1, ये लिख सकते हैं ना इसको, है ना, याद कर लो। तो x की पावर n का डेरिवेटिव nx पे n-1 होता है। यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और प्लस का क्या लगेगा बेटा यहाँ पर c, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है तो ये इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट में c लगाते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाने के बाद। ठीक है, अच्छा, अब समस्या ये है कि हमें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कितना आ रहा है, मान लो कि एक्स स्क्वायर आ रहा है और डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है, तो इसका क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन सिंबल हट गया तो क्या लग जाता है, c लग जाता है। तो फाइनली कितना आंसर है, एक्स की पावर 3/3 प्लस c। बताओ, ठीक है यहाँ तक बात। ठीक, और करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हमने देखा कि हमारे पास क्या है, x की पावर मान लो 5 है और dx है। ठीक है, ये तो x वाले को x के रेस्पेक्ट में समझेगा, तो x वाले को ही समझेगा, बाकी तो कांस्टेंट है। तो इसको तो मैं थोड़ा बाहर कर दूंगा, x की पावर 5 और ये dx। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, x की पावर n का फॉर्मूला है, ये रहा, n+1 पावर डिवाइड बाई n+1 प्लस का c। ठीक है बेटा, 2x की पावर 6 हुआ डिवाइड बाई 6 हुआ, प्लस का c। अगर कोई चीज़ लोअर टर्म में कट रही है तो काट दीजिए। ठीक है, तो x की पावर 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 प्लस c इसका आंसर। इजली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो और भी क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास आया कि मान लो कि हमने सिर्फ x ही लिया, क्या लिया, x dx ही लिया। ठीक है, जबकि हमें पता होता है कि डेरिवेटिव में हम x का डेरिवेटिव करते हैं कितना आता है 1, पर यहाँ 1 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसकी पावर 1, क्योंकि किससे मैच हो रहा है बेटा, ये x की पावर n से मैच हो रहा है, n की वैल्यू 1 तो है ही। ठीक है,
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी। तो आप बताओ कितना आंसर आएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, यही तो आंसर आएगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मेशन को याद कर लो, जब भी एक्स की पावर एन आएगा, एन का मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, इससे कोई खास बात नहीं है। अभी हमने प्लस कर लिया है तो प्लस एन प्लस वन अब डिवाइड बाई एन प्लस वन, यहाँ पावर टू थी, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, आसान सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कांस्टेंट लग गया तो कांस्टेंट को आगे ले लिया, एक्स पे रखा, तो हमें ये किससे मैच हो रहा है, ये भी इसी से मैच हो रहा है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने किया, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो आपके पास ऐसे क्वेश्चन दो आ गए इसी फॉर्मूले से, है ना। तो दो ही क्वेश्चन है ना ये भाई, दो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, हम तो सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट हमने किया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स डी एक्स, हमें इसमें भी तो दिखाई दे रहा है कि ये सेपरेट है दो क्वेश्चन, और जब सेपरेट हैं तो भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, इमेज देखो इसकी, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन, इसे मैच कर रहा है। तो इसमें हमने लगाया कि भाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, यहाँ पे कितना है वन, ये हमने किया ही ऊपर एक्स का, है ना। तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अच्छा इंटीग्रेशन सिंबल हट गया, यानी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट सी लगाएंगे, है ना। क्या बचेगा, एक्स क्यू डिवाइड बाई थ्री, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस का सी, ये इसका आंसर, ठीक है। आ पा रहे हैं आपको ये, पक्का इजी है ना। एक एक चीज पढ़ के चलनी है बस, है ना, ताकि कोई चीज रह नहीं जाए तुमसे, और बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम लोग बेस बना के चल रहे हैं। और देखो पहला बेस ही आपको मजबूत बनाएगा बेटा, है ना। फिर क्योंकि जैसे डेरिवेटिव में होता था, डेरिवेटिव में वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, है ना। कि पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी का, ये लास्ट जितने भी होंगे सब तक लिंक करेंगे, है ना, डेरिवेटिव की तरह। तो ऐसे आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एक्स की पावर माइनस एन और डी एक्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है माइनस का एन प्लस वन अपॉन माइनस का एन प्लस वन, बस एन माइनस हो गया, फॉर्मेशन वही जो प्लस की थी, फॉर्मेशन वही है प्लस की, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव में देखते थे हम इसको, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस एन, तो डेरिवेटिव में तो कुछ ये होता था, है ना। तो डेरिवेटिव में करना नहीं, बस समझाने वाली बात थी कि वहां पे ऐसा है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाता है बस। अच्छा हो कैसे क्यों रहा है, इसकी भी रीजन यही है कि हमें पता है कि भाई मान लीजिए एक्स की पावर माइनस का फोर है और डी एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या लगा कि एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन है फॉर्मूले में, और डिवाइड बाई माइनस एन प्लस वन है, इंटीग्रेशन हो गया, सी लगा दिया, एक्स की पावर माइनस थ्री और माइनस थ्री बचा प्लस का सी, है ना जी। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, माइनस का थ्री इसको नीचे ले आए तो एक्स क्यूब प्लस का सी। अच्छा कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में क्या यही बात थी क्या, एक्स की पावर फोर और डी एक्स, ये नीचे था डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेशन नहीं होता था, इसको ऊपर ले जाते थे, ऐसे इंटीग्रेशन भी अगर सिंगल टर्म है तो डिनोमिनेटर नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे, ऊपर ले गया माइनस का हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा दिया एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है जी। इसमें एक एक्सेप्शन है भाई, क्या हो सकता है देखो, अगर मेरे पास वन अपॉन एक्स है तो इसको मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा, ले जाऊंगा तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कैसे, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो होगा, फॉर्मूला तो ये कह रहा है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर तो जीरो बची, ऊपर भी जीरो बची और नीचे क्या बचा, जीरो, और जीरो से मैं डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन कैसा हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें स्पेशली पता है डेरिवेटिव, क्या पता है डेरिवेटिव, अगर मैं log x का क्या निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, वन अपॉन एक्स होता है, और वन अपॉन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो कितना मिले, इंटीग्रेशन निकालता हूँ कितना मिलेगा मुझे, log x प्लस सी, सीधे फॉर्मूला है ये, क्या है, सीधे ये फॉर्मूला है, ये मान लो कि चौथे नंबर का ये फॉर्मूला आ गया, वन अपॉन एक्स का जब भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे कितना मिलेगा मुझे, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन एक्स, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, यही तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो
मान लो कि यहाँ पे 2 है, माइनस का एक्स क्यूब है, ये है, तो कांस्टेंट टर्म आगे एक्स की पावर -3 और ये dx। अब n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c, 2x का -2 डिवाइड बाई -2 प्लस c, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/x², माइनस का भी यहाँ चल रहा है प्लस का c, ये बचा। कहीं ना कहीं x की पावर -3 को 1/x की पावर +3 था, इसको ऊपर ले गए, है ना। तो तुम्हें ये समझना है कि नेगेटिव का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है पावर का। तो हमें इस तरह से फॉर्मूला देखना है, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, एक्स की पावर -3 एक्स की पावर -है, ठीक है। ये फॉर्मेशन, ये रही फॉर्मेशन, सेम हमने ओपन कर दिया, कॉन्सेप्ट मेथड पकड़ के रखना है, ठीक है जी। और लिखते हैं, ठीक। अब मान लो कि दो क्वेश्चन एक साथ हम लगा रहे हैं, मेरे पास x की पावर q है और 5/x² है, ये दो क्वेश्चन मैंने दिए, ठीक है। जैसे पॉजिटिव वाला भी दिखेगा और नेगेटिव वाला भी दिखेगा, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले बार दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको सेपरेट कर लिया, 2x³ और ये dx मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे 5/x² है और dx है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट, तो टर्म आगे ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्या करेगा, मल्टीपल से मतलब है नहीं उसको, ठीक है। तो x³ और dx हो गया, 5 आगे। आप मुझे बताओ कि क्या x² के बेस होगा, नहीं जी, डिनोमिनेटर होता नहीं, तो क्या करेंगे, इसको इसको नंबरेटर में ले जाएंगे -2 में, ठीक है, नंबरेटर में ले आए। और ये इससे क्या लिखेंगे, n+1/n+1 की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो n+1, n नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x की पावर -n+1/-n+1, सॉल्व होने के बाद क्या लगाएंगे, प्लस का c लगाएंगे भाई इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 2x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है जी। अच्छा, माइनस का 4, ये हो गया x का -1, ये भी बचा -1। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ये प्लस बचा, ऊपर 5, x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो 1/x पॉजिटिव का बचेगा, प्लस का c, ठीक है। ऐसे करेंगे, ओके। मतलब इन बेसिक्स से हम लोग सीख पाएंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात आपको थोड़ी समझनी है ध्यान से, ठीक। अब हम मान लो कि एक अपने ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम सभी फॉर्मूले को लेके आना चाह रहे हैं, जैसे x की पावर 4 है, ठीक है, 2x या 3x की पावर -5 है, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ 1/x है और प्लस का 3 है। इस पे हमें अभी तक बताया हुआ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 1/x का, x का अगर करना है इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट करना है क्या आएगा, नेगेटिव पावर करना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव पावर करना है तो क्या आएगा, ठीक है, सभी हमने देख लिए। अब ये सभी क्वेश्चन हैं अलग अलग, इसको सेपरेट कर लेंगे, x की पावर 4 dx, 3x की पावर -5 और dx, ठीक है बेटा, और x और dx ब्रैकेट में ना, ये सब के सब मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस 1/x और dx प्लस 3 और ये dx, ठीक है जी। सबको हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया, क्योंकि सभी वैसे भी अलग है, ठीक है। प्लस में जब भी कोई भी दो फंक्शन प्लस या माइनस में होंगे तो उनको सेपरेट करके ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 है, एक्स की पावर n से मैच कर रहा है, एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n+1/n+1, यही फॉर्मूला था एक्स की पावर n का, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे -n का है, -n+1 और -n+1, फॉर्मूला वही है, बस पॉजिटिव n या नेगेटिव n, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब n+1/n+1, एक्स की पावर n से मैच कर रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन सीधे आपको याद रखना कितना होता है भाई, log x, कितना होता है, log x। 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, सिंपली x लग जाएगा, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं क्या लगा देते हैं, c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गया, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x 5 पे 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है जी, 3x की पावर -4 डिवाइड बाई -4, इसको क्या लिख सकते हैं, x² डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये log x है, log x को क्या लिख सकते हैं, 1/x, सॉरी ये तो ऐसे रहेगा, log x का 1/x, ये 3x और ये, ठीक है जी। बस इसको कैलकुलेट कर दिया थोड़ा सा,
बाकी सब तो पहले ही हो गया, लॉग 1/x का लॉगस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ x लगता है, ठीक है, 3 के साथ x लग गया। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हुआ, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी बातें तो हैं पर ठीक है, आपको जानना जरूरी है इनको, है ना। अब जैसे कोई भी पावर हम लोग देखें कि भाई हमारे पास कोई पावर मान लो रूट में ऐसा आ जाए, हाँ जी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। और 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लगेगा इस पे, n+1 और n+1 ये लगेगा। इसमें हमने n यानी जो x की पावर n का फॉर्मूला था, x की पावर n का फॉर्मूला था, जो कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अब ये n कैसे ले लिया मैंने, रेशनल नंबर ले लिया, कैसे ले लिया, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ले लिया, है ना। 1/2 रेशनल नंबर ही तो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। अगर मान लो 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होता था, हमने कर ही लिया नेचुरल नंबर वाला, पावर ऐसे भी तो आ सकती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 3/2, ये कितना आएगा 3/2 प्लस का c, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छे से ध्यान रखो, ऐसे बहुत भी आ सकते हैं, मान लो भाई x√x आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, ये 1 है, ये हाफ है, कितना हो गया 3/2 हो गया। अब पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका क्या हो गया, n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, एक्स की पावर n की फॉर्मेशन मैच हो रही है इसमें, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो अब ये समझो कि यहाँ पे इसको 5/2 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 5/2 प्लस 6, ये हो गया, ठीक है। झटके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मेरे पास यहाँ x है डिवाइड में √x है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल भाई। √x का इसमें डिवाइड कितनी टाइम्स जाएगा, √x टाइम, √x की हमने यहाँ पर ये कर ही रखा है, ठीक है। जहां जहां हमें जो समस्याएं मिलेंगी वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। अब इन्हीं से कुछ और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन हमारे पास आया x+1 का होल स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। तो पहले मुझे क्या दिख रहा है, पहले मुझे दिख रहा है कि भाई मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, ठीक है जी। होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, a²b² प्लस 2ab और ये dx, यही किया ना भाई, ये होता है होल स्क्वायर। अब 3 टर्म बन गए, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस से कर सकते हैं, तो अभी इसमें एडवांस नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर दिया, अब इसको सेपरेट, x² को सेपरेट, कांस्टेंट को सेपरेट और 2x को सेपरेट कर सकते हैं। x² में x की पावर n का, तो n+1 अपॉन n+1, ठीक है जी, प्लस 1 का x2, इस x का n+1 अपॉन n+1, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, यहाँ कितना हुआ, x की वैल्यू 3 हुई डिवाइड बाई 3, यहाँ x हुआ, यहाँ पे 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस c, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके पास कुछ ये आया, ठीक है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, पहले पावर q वाला, फिर पावर 3 वाला, 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हमने, ठीक है जी। अब एक चीज समझो, ये तो हो गए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनसे हम आराम से कर पाएंगे। जैसे ये भी बात वही है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने होल स्क्वायर खोला था, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगले वाले में, ठीक है बेटा। देखो, अब वो रिलेशन समझो कि रिलेशन क्या था, क्योंकि एक्सरसाइज का बेस है ना, इसलिए हमें रिलेशन देखना है, किसमें, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में, या फिर इंटीग्रेशन में। इन दोनों में आखिर कैसे रिलेशन हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे पता होता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है भाई x², ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई मेरे पास फंक्शन है, क्या है, x² है, ठीक है। x² का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, d/dx फाइंड करता हूँ, तो आप मुझे बताओ इसका क्या होगा, nx पे n-1, यानी कितना आएगा 2x, यही आया भाई, ठीक है। अब अब इसका मैं क्या निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन, हाँ जी, इंटीग्रेशन इसके आंसर का निकालते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव के आंसर का मैंने क्या निकाला, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट आगे आ जाता है, ये रहा x का dx, इससे पावर कितनी है 1, तो x की पावर n से मैच हो रहा है, बिल्कुल, तो क्या लगता है n+1 अपॉन n+1, ठीक है जी।
अच्छा क्या बचा, 2x² डिवाइड बाई 2, ये तो बचा, 2 से 2 कट गया, तो आप मुझे बताओ कितना आंसर आया, x²। क्या वापस क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो डेरिवेटिव की आंसर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या मिलेगा वापस से, डेरिवेटिव। तो हुआ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, क्या हुआ ये, जस्ट रेसिप्रोकल आपका ये हो गया। ठीक है जी, ध्यान देंगे अच्छे से। पक्की बात है, ऐसे किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जैसे हमें दिख रहा है कि भाई हमने डेरिवेटिव किया था किसका, log x का, तो log x से कितना डेरिवेटिव होता है, 1/x, इसका आंसर यही है। मैंने आपको भी बताया कि भाई अगर मैं 1/x का क्या निकालूंगा इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, log x। तो बताओ मैच हो रहा है कि नहीं उल्टा? ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखनी, कोई भी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ और उसके पास जो आंसर आता है उसका मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो बात मुझे सेम मिलती है। इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है बात, पक्का इतनी बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, चलिए और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अपनी जानकारी के लिए याद कर लेते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अब। ठीक है, कुछ ही फॉर्मूले लिखेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी साथ साथ फॉर्मूले लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने लिखा था पहला फॉर्मूला, ठीक है, x⁴n का dx का कितना होता है, x⁴n+1/n+1 प्लस c सबके लास्ट में आएगा। ठीक है, x⁻n dx का, तो x⁻n+1 डिवाइड में -n प्लस दिस प्लस का c, ये आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला 1/x का dx log x हो जाता है प्लस c। चौथा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा e⁻x का, e⁻x का इंटीग्रेशन कर लो डेरिवेटिव कर लो वही आता है ना, इस पे कोई बदलाव नहीं होता है। e⁻x dx का e⁻x डिवाइड में log e पर a आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम sin x का अगर इंटीग्रेशन देखें तो sin x का माइनस के cos x, यहाँ पे उल्टा, क्योंकि sin x का पॉजिटिव cos x होता था क्या, डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन। cos x का अगर निकालेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, पॉजिटिव का sin x, जबकि डेरिवेटिव माइनस का sin x आता था। ठीक है जी, ऐसे अगर मैं sec² x का निकालता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, tan x आपको ये मिलेगा, है ना। ऐसे आप सारे याद कर सकते हो। ठीक है, cosec स्क्वायर एक्स भी ऐसा करेंगे तो माइनस का cot x प्लस सी आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो डेरिवेटिव का आंसर था वही इसी का करेंगे तो हमें मिल जाएगा वापस से। और यहाँ पे sec x tan x अगर है तो इसका आएगा sec x प्लस सी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास cosec x और cot x का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो मिलेगा माइनस के cosec x प्लस सी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लो इनवर्स आपके पास आता है तो 1/1 प्लस x², इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था ये, इसका करेंगे तो वापस वही मिलेगा हमें प्लस सी। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 1/रूट में क्या मिलेगा, 1 माइनस के x², ये किसका मिलेगा, साइन इनवर्स x का। ठीक है जी, एंड सो ऑन। अगर e की पावर ax आ रहा है तो e की पावर ax डिवाइड में a। ठीक है, सब आएंगे, बस मैं लिख दिया अभी, अभी के लिए इतना लिख दिया है। बाकी जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो tan x का भी आएगा, cot x का भी आएगा, sec का भी आएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपकी पहली क्लास में हमने बेस बनाया, बेस बना के फॉर्मूले याद किए, है ना। फॉर्मूले याद होना काफ़ी कंपलसरी है, ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, है ना। अगर फॉर्मूले स्ट्रांग हो गए तो हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो आपको समझ में ज़्यादा आएगी अच्छे से। ठीक है, पक्का ठीक। मैंने इसलिए बंद कर दी, पता है